जा भाई, पता क्या टाइम हो गया? हाँ, 7:30 बज गए हैं। आज भी तेरी बस छूट जाएगी। रोज तेरी स्कूल बस छूट जाती है और तुझे छोड़ने जाना पड़ता है। इस जिंदगी में और कोई काम नहीं है मेरे पास। बुढ़ापे का बच्चा है ना, इसलिए इतना बिगड़ा हुआ है। अरे अगर हमें कुछ मिलिए मेरे बुआ के बेटे युवराज से, जिसका नाम मेरी बुआ ने अपने फेवरेट क्रिकेटर के नाम पे रखा है, पर उसे युवराज छोड़कर बाकी कई नामों से बुलाया जा रहा है। आलसी, निकम्मा, निठल्ला, नकारा, सोच पता नहीं क्या क्या बोलती है तुझे, लेकिन पता नहीं किस पे गया। तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 18 साल का हो गया है, एक ही क्लास में 2 बार फेल हुआ है तू, लेकिन नहीं, तुझे तो परवाह ही नहीं है। पता नहीं बाबा जी ने ऐसी औलाद मुझे ही क्यों दी है। युवराज मुझसे एज में 2 साल बड़ा है, पर उसकी ना पढ़ने की वजह से वो और मैं एक ही क्लास में हैं। ऐसा नहीं है कि उसे अपनी मॉम की डांट सुनकर बुरा नहीं लगता है या उसे फर्क नहीं पड़ता है, पर उसकी अटेंशन एक गोल्डफिश की तरह है। 1 सेकेंड हियर एंड अनदर सेकेंड। ओहो, कहाँ है ध्यान तेरा भाई? जा ना, नहाने जा। ये ले तौलिया, पानी गर्म है। देख आरुषि कब से वेट कर रही है तेरा। अपने बारे में नहीं सोचता, कम से कम उसके बारे में तो सोच। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, फटाफट नहा के आ। इस टीन स्टोरी में आप और मैं बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। हाउ कैन वी टॉक अबाउट टीनेजर्स एंड नॉट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस? मैंने अपनी एक टेक्स्ट बुक घर पे भूल गई, हमें फिर से घर जाना होगा। कैसे? तुम्हें कोई कुछ बोलता नहीं क्या अगर तुम कुछ भूल जाती हो तो? क्योंकि मेरी मम्मी तो मुझे ये भी भूलने नहीं देती कि मैं कुछ भूल गया। आई फील बैड फॉर हिम यार। मेरी बुआ है थोड़ी खड़ूस, माय डैड सुपर कूल। एंड इट इज ओनली नॉट दैट, मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ता हूँ बट फिर भी मेरे मार्क्स हमेशा कम आते हैं। मैं 2 साल से फेल हो रहा हूँ, तो टॉप कर ही जा रही हो। मैं भी इंटेलिजेंट हूँ बट मेरी मम्मी मुझे हमेशा निकम्मा बुलाती है। आई नो मेरा अटेंशन स्पैन कम है बट आई स्टिल वर्क हार्ड, मगर किसी को नहीं दिखता। एंड बीइंग अ बॉय, मैं रो नहीं सकता, अपने इमोशंस नहीं शो कर सकता। अगर आप हमारी टीन स्टोरी से कुछ भी सीख रहे हैं तो सपोर्टिंग ईच अदर शुड बी नंबर 1, प्लीज। ओके युवराज, आई एम वेरी सॉरी यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, बट मैं हूँ तेरे साथ। एक काम करते हैं, मैं 2-3 दिन के लिए तेरे घर रहना आ जाती हूँ। We'll figure this out together. Okay. फिर क्या? मैंने अपने शर्लॉक होम्स का चश्मा पहना और युवराज को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। युवराज रोज रात को अलार्म लगाता था with the intention of getting up early. His intentions were always genuine. Good night. Good night. उठ जा, फिर लेट हो जाएगा। वो रोज लेट उठता था और अपनी मॉम से डांट खाता था, क्योंकि वो अलार्म लगाता तो था पर टाइम से सो नहीं पाता था। पर एक बात तो वो सही कहता था, he did used to study more than me. बट ना, इसकी अटेंशन स्पैन बहुत कम थी। इसका अटेंशन कभी शार्पनर ले लेता था तो कभी कलरफुल पेन। यूवी, मैंने ना इस चैप्टर से एक एग्जाम प्रिपेयर किया है। So let's take a test. Don't worry, score more than me. Of course. Ready? Yes. 3, 2, 1. Let's begin.
crap, this is exam prepared. Let's take a test. This is exam prepared. Let's take a test. 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 Test. ये क्या किया है? हाँ, तू भी मुझे लूजर बुला ले। अरे तू क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है? इसे कुछ भी समझाओ, इसे नहीं समझ में आएगा। समझाएंगे तो हम तब ना जब हम खुद समझेंगे। नॉक नॉक। मुझे बात नहीं करनी। बात थोड़ी ना करनी थी, Who's there पूछना था। मैंने ना तुझे आज पूरे दिन ऑब्जर्व किया and I think you have a mental health problem. सो तुझे लगता है मैं पागल हूँ? अरे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होना पागल होना थोड़ी होता है। एटलीस्ट हमारी जनरेशन को तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना। देख, तेरा अटेंशन स्पैन लो होना, तेरा हाइपर एक्टिव होना, तेरी इम्पल्सिवनेस, तेरे मूड स्विंग्स, अगर हम ये सारे सिम्टम्स को चेक करें तो मैं बाइपोलर हूँ? bipolar. But no, I don't think so. You're bipolar. पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, but I think you have ADHD. एडी किसकी? नहीं, ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. यार ये तो बहुत डेडली साउंड होता है डॉक्टर साहब। नहीं, but I think जिस हिसाब की हमारी लाइफस्टाइल है ना, with laptops and phones always in our hand, I think हम सबको थोड़ी थोड़ी ADHD होगी, but कुछ लोगों को बचपन से होती है। Some people are born with it. यार ये ना प्लीज मेरी मम्मी को मत बताना, उनके लिए तो मैं वैसे ही गुड फॉर नथिंग हूँ। अब ये भी पता चल जाएगा तो डिफेक्टिव पीस बुलाया जाएगा। UV #be kind to people, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन किस ट्रॉमा से या किस सिचुएशन से गुजर रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट किताब थी तो संभाल के रखनी चाहिए थी ना रात को ही, लेकिन नहीं, सुनता कहाँ है तू मेरी? 18 साल का हो गया, क्या मेहनत किया था मैंने इसे, रोज का यही है, 18 साल का प्लीज ये लो, सामने पड़ी थी लेकिन इसे नजर नहीं आती। बस यही दिन देखना रह गया था। अरे मैं कुछ हो गया तो इस बच्चे ने तो रुल ही जाना है सच्ची। You're welcome. पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं सोने से पहले सब कुछ सेट करना चाहता था, फिर सोचा भी कि कर लेता हूँ और दिमाग से निकल गया और लेट उठा। And I don't know what to do. एक बार अपनी मॉम से बात करने की तो ट्राई कर। मैंने ना कल रात को और रिसर्च की ADHD पर। ADHD इज मैनेजेबल। पता तो चले कि है या नहीं। अगर प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे? अरे वाह, परफेक्ट टाइम। आ जाओ, खाना लगा दिया है, हाथ मुंह धो लो, खाना खा लो पहले। बात कर। मैं कैसे बात करूं? तू बात कर। पर तेरी मुंह में है। क्या हो रहा है? ये क्या खिचड़ी पक रही है?
यही तुझसे कह रहा होगा ना कुछ कहने को? नहीं बुआ, वो क्या मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात करने? किस बारे में? युवराज। युवराज, मुझे पता था इसी के बारे में होगी। फिर इसने कुछ किया होगा। अब क्या कर दिया? इसने कुछ नहीं किया है बुआ। तो फिर मैं आपको समझाती हूँ। क्या समझाएगी भाई? वो युवराज का अटेंशन स्पैन कम होना, उसका बार बार छोटी छोटी चीजें भूल जाना, उसका प्लान्स बनाकर भी उस पर काम ना करना, उसकी इम्पल्सिवनेस, सबके पीछे एक कारण हो सकता है। क्या? आई थिंक युवराज को ADHD है। क्या है? एडी किसकी? मम्मी जी मैंने भी यही कहा था। एक मिनट, गल करन दे मैनू। हाँ बोल भाई, ये एडी किस चिड़िया का नाम है? ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। मेंटल? बस यही सुनना रह गया था, मेंटल। नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। देख बेटा, तू बहुत छोटी है इन सब चीज़ों के लिए। ये मेंटल हेल्थ शेल्थ कुछ नहीं होता। ये चोचले हैं डॉक्टरों के, एक्स्ट्रा पैसे बनाने के। तुझे पता है हमारे ज़माने में ना एक पागल खाना हुआ करता था, वो भी आगरे में। वो जिसका भी ये मेंटल शेंटल होता था ना, उसे वहाँ आगरे ले जाते थे। वहाँ 250 रुपये भी मिलते थे और एक फ्री कंबल भी मिलता था। तो क्या चाहती है, मैं अपने बेटे को वहाँ भेज दूँ? अपने इकलौते पुत्र को मैं आगरे छोड़ाऊं पागल खाने में? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ बुआ। तो और क्या कह रही है बेटा? सुन लिया? पागल है तू, मेंटल। बस यही स्यापे देखने रह गए थे। मुझे पता है, जब लोग मेंटल हेल्थ सुनते हैं ना, तो उन्हें अक्सर सिर्फ मेंटल सुनाई देता है। But we are the new #teens. We will not give up. Someone help! Someone help! बुआ, बुआ। क्या हुआ बेटा? वो युवराज। युवराज, युवराज, मेरा बच्चा। युवराज आंखें खोल बेटा। ये क्या हो गया? आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। ये बेहोश हो गया, ये बेहोश हो गया। क्या करूं? इसके तो पापा भी आनी है। इसे ना डॉक्टर के पास। नहीं, इसे हॉस्पिटल पे लेके जाना। मेरा फोन लेके आ, मेरा फोन लेके आ। मैं बुत बनी खड़ी क्यों है? जब ड्राइवर को बोल गाड़ी निकाले, हमने हॉस्पिटल जाना है। अपने पापा को फोन कर, बोला मैं हॉस्पिटल में मिलेंगे। बेटा तू ठीक तो है? युवराज आंखें खोल बेटा। तू खड़ी क्यों है? ये आजकल के बच्चे ना, मुझे करना पड़ेगा। बुआ, युवराज को कुछ नहीं हुआ है। कैसे कुछ नहीं हुआ है? इतना खून निकल रहा है, बेहोश पड़ा। तू कह रही कुछ नहीं हुआ? तुझे कुछ नहीं हुआ? तू ठीक है? कुछ नहीं हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ? नाटक करता है मेरे सामने। मैं कितना डर गई थी। मुझे पता है थोड़ा ज्यादा मेलोड्रामेटिक हो गया ना, पर कभी कभी ना पॉइंट प्रूव करने के लिए थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने ये ड्रामे मेरे साथ किए। क्यों किया ये गंदा मजाक? हाँ बुआ, आज आपने जैसे ही खून देखा, आपने युवराज को हॉस्पिटल लेके जाने की बात कर ली। बिल्कुल। Because you could see the blood. ऐसी कई सारी चीजें जो आप नहीं देख सकते, but they need as much attention as a heart attack, a broken head or an accident does. हमें अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी अपनी फिजिकल हेल्थ को। युवराज is going through something. हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर अगर मैं सही हुई तो, अगर what if the help he needs helps him become the better version of himself? क्या आप ये नहीं चाहेंगी? हो सकता है कि उसके अटेंशन स्पैन कम होना, छोटी छोटी बातें भूल जाना, उसकी पुअर स्लीप, ये सब कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। जस्ट बिकॉज इसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमें इसे इग्नोर कर देना चाहिए?
या हमें इससे ज्यादा जानने की जरूरत है। बस, बहुत लेक्चर हो गया तेरा। मेरी बुआ बनने की कोशिश मत कर। इससे तो मुझे वैसे ही कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तू भी। और तू, ओए नौटंकी, वो जो खून की होलियां खेली है ना तूने, एक एक दाग मिटना चाहिए। एक दाग रहा ना, एक लप्पड़ लगाऊंगी। आ जाते हैं रोज रोज नौटंकी करने, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आई थिंक युवराज को ADHD है। हमें अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी अपनी फिजिकल हेल्थ को। हो सकता है कि उसकी अटेंशन स्पैन कम होना, छोटी छोटी बातें भूल जाना, उसकी पुअर स्लीप, ये सब कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। जस्ट बिकॉज इसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो हमें इसे इग्नोर कर देना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ना वही वो मतलब मेंटल हेल्थ वाले डॉक्टर का नंबर चाहिए। तुझे कुछ भी पता चले ना तो मुझे फोन जरूर करना। हाँ, सॉरी बेटा, कल मैंने तुझे ऐसे ही डांट दिया, लेकिन कल रात को ना मैंने बैठ के पूरी रिसर्च की, पूरी पढ़ाई की, पूरे वीडियोस देखे इंटरनेट पे ये ADHD के बारे में और वो मेंटल हेल्थ के बारे में। तो ठीक कहती है बेटा, लेकिन क्या करें, कभी इस नज़र से ये सब देखा ही नहीं ना, इसलिए समझ ही नहीं आया। और तो मेरा बच्चा, हाथ जुड़वा ले बेटा। आई एम वेरी सॉरी बच्चे, मैंने पता नहीं बचपन से तुझे क्या कुछ नहीं कहा, निकम्मा निठल्ला, कभी समझ ही नहीं पाई। हूं ना पुराने जमाने की, क्या करूं। इसीलिए तुझे इतना नाटक करना पड़ा ना तुम दोनों को, ये सब समझाने के लिए मुझे। लेकिन अब तुझे ठीक करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा ना हम करेंगे। फिर अगर पागलों के डॉक्टर के, नहीं पागल नहीं कहते ना, मेंटल हेल्थ कहते हैं ना, मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ, ये तो सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, कहाँ लेकर जाऊँ युवराज को, किस किस्म के डॉक्टर होते हैं वो, क्या करूँ। किया था मैंने एक दो रिश्तेदारों को फ़ोन, सहेलियों को, लेकिन वो तो ये सब सुन के हंसने ही लगे। गलती उनकी भी नहीं है ना, मैं भी तो ऐसे ही समझती थी। क्या करें, ये मेंटल वर्ड सुनते ही हमें पागल ही सुनाई देता है। बुआ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब? मैंने सारी रिसर्च कर ली है। क्या रिसर्च की है पुत्र? एक ना मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अमाहा। अमाहा? यस, उनके ना इंडिया में कई सारे सेंटर्स हैं, मुंबई में भी एक है। हम जाके ना उनसे मिल सकते हैं, उनके पास कई सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। तो बस एक बार युवराज को असेस कर लेंगे ना, तो वो बता देंगे कि इसे साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है या थेरेपिस्ट की। मतलब ये जो थेरेपिस्ट और साइकाइट्रिस्ट? हाँ, साइकाइट्रिस्ट, ये दोनों अलग अलग होते हैं? हाँ। हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हम सबको सीखेंगे ना, तो फिर चले अमाहा।
आपको पता है ADHD थेरेपिस्ट बहुत इजीली असेस कर सकते हैं। मैं युवराज से और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ADHD टेस्ट में क्लाइंट के किसी क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझसे क्यों? इससे हम बेटर समझ पाएंगे कि युवराज के सिम्टम्स का मतलब क्या है। उसके बाद आई विल गाइड यू कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट होगा और एक साइकाइट्रिस्ट से बात भी होगी। अच्छा, ये सब कुछ नॉर्मल है। आई विल बी देयर एट एवरी स्टेप। और इस सिंपल से टेस्ट से ये असेस किया जाता है कि उन्हें ADHD है या नहीं। अमाहा के पास मेंटल हेल्थ कोचेस भी हैं जो आपसे बात करेंगे फ्री में, आपकी प्रॉब्लम्स असेस करेंगे और आपको ये समझने में हेल्प करेंगे कि आपको किससे बात करनी चाहिए, थेरेपिस्ट से या साइकाइट्रिस्ट से। और अगर आपको ऑलरेडी पता हो कि आपको किनसे बात करनी है तो आप सीधा उनके साइकाइट्रिस्ट या उनके थेरेपिस्ट के साथ सेशंस बुक कर सकते हैं उनके ऐप या वेबसाइट से। और साथ में आप पीयर सपोर्ट कम्युनिटीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में अनोनिमसली, ताकि आप उन लोगों से बात कर सकें जो आप जैसा फील कर रहे हैं, ताकि आपको कोई समझने वाला हो। सो डोंट फील अलोन इन योर जर्नी, बिकॉज़ वी गॉट Amaha. #mental health matters.